हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। जैसा कि आप सबको पता है कि एक एनालॉग की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है जो कि सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जिनका जल्दी से ख़त्म करने का मन है उनके लिए भी। तो इस एनालॉग की सीरीज़ में जैसा कि पता है कि हमने डायोड से स्टार्ट किया था, जो डायोड का मोटा मोटी जानकारी एनालॉग में ज़रूरत पड़ सकती है उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इसमें हमारा बेसिक ऑफ डायोड का थोड़ा थोड़ा लेक्चर चल रहा था, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद ये हमने देखा था पोलैरिटी के लिए, पोलैरिटी चेक करने के लिए जो भी फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है, किसके बेसिस पे कौन डोमिनेटिंग है, कब निगेटिव और निगेटिव रहेगा, तो किसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। अगर पोलैरिटी अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव है तब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन फॉरवर्ड बायस्ड है रिवर्स बायस्ड है। ये सारे हमारा पहला लेक्चर में हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 2 है एनालॉग का। और ये एक क्वेश्चन है जो हमारा ईसीए का है, यानी कि नेटवर्क थ्योरी का है। एक बच्चे ने पूछा था, मैंने उसको हालांकि सॉल्यूशन दिया, वो कल ही पूछा था तो मैंने सोचा उसे भी वीडियो में इंक्लूड कर दूं। आप सब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं इसे वीडियो के अंत में सॉल्व करके बता दूंगा, तब तक आप लोग चाहो तो इसे सॉल्व करके कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये है, मैं लास्ट में इसे कराऊँगा, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है और अब मैं कराने वाला हूँ पिछले वीडियो से आगे का वीडियो। तो फिलहाल हम लोगों ने डायोड में पोलैरिटी के बारे में देख लिया था। और अगर बोलूं कि डायोड में हमारा जो रीजन होता है वो रीजन कितने होते हैं, तो हमारा पता है कि डायोड में जो रीजन होते हैं वो हमारा 2 रीजन होता है। एक तो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड रीजन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। एक हमारा फॉरवर्ड बायस्ड का रीजन होता है और एक हमारा रिवर्स बायस्ड का रीजन होता है। अगर मैं फॉरवर्ड बायस्ड में फर्दर बातें करूँ, अगर मैं रिवर्स बायस्ड को फिर से मैं एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं फॉरवर्ड बायस्ड में आके डायोड को और समझना चाहूँ तो जैसा कि पता है कि हमारा ये जो फॉरवर्ड बायस्ड में रीज़न होता है, जो फॉरवर्ड बायस्ड का रीज़न होता है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि डायोड हमारा जो होता है वो क्या क्या होता है। एक तो हमारा होता है भाई आइडियल डायोड, एक हमारे पास होता है आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड का बिहेवियर क्या क्या होगा फॉरवर्ड बायस्ड में वो देखेंगे। और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल डायोड। तो प्रैक्टिकल डायोड में हमारा जब फॉरवर्ड बायस्ड हो तो कैसे कैसे बिहेव करता है इसके बारे में बात करेंगे, और किसकी उपयोगिता ज़्यादा है, किसका यूज ज़्यादा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के दौरान, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही रिवर्स बायस्ड में भी दोनों ये केस चेक करेंगे, आइडियल डायोड के लिए भी और प्रैक्टिकल डायोड के लिए भी रिवर्स बायस्ड हम लोग करते क्या क्या है। तो जनरली अगर बात किया जाए कि भाई फॉरवर्ड बायस्ड जब डायोड होता है, ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस्ड डायोड होता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड कहने का मतलब ही होता है कि डायोड ऑन है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस्ड जैसे ही हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, तो उसमें जैसे मान लो ये डायोड है अपना, ठीक है, ये डायोड है। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस्ड है तो इस डायोड को हम लोग रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। इस डायोड को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। अब अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो ये जैसे ही फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका मतलब ये होता है हमारा ऑन, ठीक है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड करने का मतलब हो गया कि डायोड हमारा ऑन है, और डायोड अगर ऑन है तो उसी को हम लोग किससे रिप्लेस कर दिए, शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आइडियल के केस में। अगर हमारा प्रैक्टिकल डायोड हुआ, सपोज हमारे पास जो डायोड है वो हमारा प्रैक्टिकल डायोड हुआ, तो प्रैक्टिकल डायोड में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जो हमारा कट इन वोल्टेज होगा ना, जो भी हमारा कट इन वोल्टेज होगा, उस कट इन वोल्टेज से या फिर उसके कट इन रेजिस्टेंस से जो भी वहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बी केस में बात करूँ, एक सेकेंड कलर चेंज करना दो, मुझे कलर थोड़ा ठीक लग नहीं रहा, ठीक है, वाइट ही लेता हूँ। ये हमारा बी वाले में जो प्रैक्टिकल डायोड है, अगर इस डायोड के ऊपर बात करें तो अगर हमारा डायोड का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कुछ भी अगर इसका कट इन वोल्टेज दिया हुआ है तो उस वोल्टेज कट इन वोल्टेज से वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर एक डायोड हमने दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि एक डायोड हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके पास एक वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू असाइन किया हुआ है, मान लो कि ये 3 वोल्ट है, ठीक है, एक वैल्यू असाइन कर दिया, मान लो ये 3 वोल्ट है। तो अब ये तो हमारा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा तो यहाँ पे क्या है, हमारा कट इन वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस कट इन वोल्टेज का वैल्यू होगा, ठीक है, उस कट इन वोल्टेज का वैल्यू होगा और उस वैल्यू से रिप्लेस होगा। तो जब भी हमको एक वोल्टेज को जब भी हमको एक डायोड को रिप्लेस करना पड़ता है उसके कट इन वोल्टेज से, तो पोलैरिटी कैसे असाइन करते हैं ये हम लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे। कभी भी पोलैरिटी अगर असाइन करने में आपने गलती कर दी तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा आपके आगे के क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैं इसे अच्छे से समझाऊं और फिर आप एक बार में इसे देख लो। तो ध्यान रखना कि जब भी हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड करने का मतलब क्या है कि IP/N, मतलब कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा यहाँ से P साइड से इंटर करेगा और N साइड से
एग्जिट करेगा। जिधर हमारा इंटर करता है उस साइड हम लोग पॉजिटिव डालते हैं और जिधर हमारा एग्जिट करता है उधर हम लोग नेगेटिव डालते हैं। ये एकदम परमानेंट कन्वेंशनल है, ठीक है। इस कन्वेंशन को हम लोग बदलेंगे नहीं, ठीक है। हमेशा क्या होगा कि डायोड का जो पी वाला टर्मिनल है उसको हम लोग पॉजिटिव देंगे जब भी हमारा कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करना हुआ, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू असाइन, नेगेटिव साइन असाइन कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हमारा डायोड रिप्लेस होगा तो यहाँ पर का जो पोलैरिटी है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और जैसे ये पोलैरिटी का इस तरीके से असाइन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा जो है वो वैल्यू वैसे ही रहेगा 3 वोल्ट, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डायोड को रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली अगर बात किया जाए कि रिवर्स बायस्ड होगा तो रिवर्स बायस्ड में भी ध्यान देना, ठीक है। तो रिवर्स बायस्ड में भी हमारा जो होगा डायोड, उसमें भी हमारा 2 केस आ जाएगा। एक तो हो जाएगा हमारा आइडियल का और एक हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल का, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा आइडियल का और एक हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल का। तो अगर मैं बात करूँ कि रिवर्स बायस्ड हमारा होता क्या है, प्रैक्टिकल डायोड। रिवर्स बायस्ड का केस होता क्या है कि जब हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यू को असाइन कर दें, मान लो कि इसका टर्मिनल है, मान लो ये है हमारा 0 वोल्ट और इधर हमारा मान लो कि 2 वोल्ट है, ठीक है। तो करंट हमारा किधर से फॉलो करने का कोशिश करेगा भाई, इधर से कोशिश करेगा, इधर से कोशिश करेगा फॉलो करने का, I N to P जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि डायोड में जो डायोड हमारा होता है क्या, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। अगर हम लोग चाहें इसको कि N से P की तरफ जाने के लिए तो N से P की तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो N से P करंट है डायोड के केस में वो 0 होता है। तो इस 0 होने का सेंस क्या है, ठीक है। I N to P का बात करें अगर करंट, तो ये हमारा 0 होता है। तो इस 0 होने का मीनिंग क्या है, 0 होने का मीनिंग ये है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ना, इस वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना, तो इस केस में एक आइडियली हम लोग बोल सकते हैं कि ये इन्फिनाइट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हमारा रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगा तो करंट इस टर्मिनल इस डायोड से जाने वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा डायोड आइडियल हो, ठीक है, डायोड अगर हमारा आइडियल हो रिवर्स बायस्ड के केस में, ठीक है, रिवर्स बायस्ड के केस में अगर डायोड हमारा आइडियल हो तो हमारा ये किससे रिप्लेस होता है, ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है, ठीक है। ये किससे रिप्लेस होता है, ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है, ठीक है। अगर हमारा प्रैक्टिकल डायोड हो तो ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि प्रैक्टिकल डायोड हो तो प्रैक्टिकल डायोड जो भी होगा ना हमारा, इस केस में ध्यान रखना, इस केस में जो भी हमारा प्रैक्टिकल डायोड होगा वो उसका वैल्यू जो होगा ना हमेशा, मतलब एक सोचो ना कि जो हमारा रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड में प्रैक्टिकल डायोड एज्यूम करना, इसका मतलब ऐसा डायोड एज्यूम करना जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है। मतलब इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा ना कि मेगा ओम हो सकता है या फिर बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी। इस वजह से ही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा प्रैक्टिकल डायोड रिवर्स बायस के केस में यूज़ में नहीं होता है, यानी ज़्यादा उधर बात करते ही नहीं है क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता फिर तो, ठीक है, क्योंकि हमको एक नॉर्मल वे में डायोड यूज़ करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस केस में भी फॉरवर्ड बायस्ड के केस में भी, तो फॉरवर्ड बायस्ड के केस में भी जो प्रैक्टिकल डायोड है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। आप अगर चाहो तो अलग अलग डायोड फैमिली जब पढ़ते हैं तब इसको डायोड में डेप्थ से पढ़ सकते हैं, पर एनालॉग में इसकी कोई नीड नहीं है। एनालॉग में जो सबसे ज़्यादा नीड है अगर मैं बोलूँ तो ये प्रैक्टिकल डायोड की है, ठीक है, आइडियल डायोड की है, चाहे वो फॉरवर्ड बायस्ड हो या फिर रिवर्स बायस्ड हो, ठीक है। हमेशा क्या यूज में ज़्यादा रहेगा तो भाई आइडियल डायोड। और आइडियल डायोड के केस में अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है कि आइडियल डायोड में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है हमें। जब हमारा आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन कहलाएगा, ऑन स्टेट। और अगर वो ऑन है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वो रिप्लेस किससे होगा, शॉर्ट सर्किट से। और जैसे ही डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड हो, ठीक है, तो रिवर्स बायस्ड में हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो रिवर्स बायस्ड होगा तो वो हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। और ओपन सर्किट होने का मतलब क्या हो गया कि डायोड ऑफ है हमारा, ठीक है, यानी ये हमारा ऑफ रीजन है, ये हमारा ऑन रीजन है। अगर ऑफ रीजन रहेगा तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने का मीनिंग क्या है कि भाई इसका जो रिवर्स बायस्ड में रजिस्टेंस है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए रिवर्स करंट इसमें फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये है हमारा डायोड का मोटा मोटी, और इतना का ही यूज है, ज़्यादा है नहीं क्लिपर सर्किट में। तो जितना भी यूज का चीज़ था बस इतना ही था, और बाकी जो भी आएगा वो हम लोग आसानी से देखते रहेंगे। अब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेन टॉपिक है उस पर मैं आता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है।
तो अब जो डायोड का हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन पोर्शन है ना उस पे आते हैं। तो हमारा अभी मेन पोर्शन था क्या स्टार्टिंग में, हमारा क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट में हम लोग बात कर रहे थे कि क्लिपर सर्किट हमारा किसके रीजन में आता है। मतलब ऐसा तो पता है कि ये हमारा वेव शेपिंग सर्किट है, ये वेव शेपिंग सर्किट है। तो भाई कैसा वेव शेपिंग सर्किट है, लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। ठीक है, इस सब चीज़ों पे पहले ही लेक्चर में बात हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट में कर देता हूँ कि ये जो क्लिपर सर्किट है ये हमारा नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट के कैटेगरी से आता है। क्यों नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट के कैटेगरी से आता है, क्योंकि क्लिपर सर्किट को बनाने में हमारा यूज होता है डायोड। ठीक है, क्लिपर सर्किट के बनाने में हमारा यूज होता है डायोड, और डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है। ठीक है, डायोड एक क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है, और इस नॉन लीनियर डिवाइस से बना गया सर्किट जो क्लिपिंग के लिए काम आता है, क्लिपिंग के लिए यूज होता है, वो हमारा क्या है कि वो भी हमारा नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट के कैटेगरी से आएगा। अब क्लिपर सर्किट का यूज क्या क्या है, तो भाई जब भी हमारा कोई कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन में जो नॉइस आ जाते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा कम्युनिकेशन सिग्नल है, चैनल में गया, और फिर जब चैनल में गया तो मान लो कि इसमें जो हमारा है ना ये नॉइस ऐड हो गया। तो नॉइस ऐड हो गया तो अगर नॉइस ऐड हो गया तो मे बी इसका जो मॉड्यूलेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्टॉर्टेड नॉइस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्लिपर सर्किट की मदद से इसको वापस से नॉइस फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूज हुआ, और भी अलग अलग है। किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी तरीके के डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए भी हम लोग क्लिपर सर्किट का यूज करते हैं। क्लियर है। अब अगर बात करें कि भाई ये जो वेव शेपिंग सर्किट के रूप में इसको नाम दिया गया है क्लिपर सर्किट का, तो ये क्लिपर सर्किट होता कितना टाइप का है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये क्लिपर सर्किट हमारा होता कितने टाइप का है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये हमारा बेसिकली होता है 2 टाइप का। ठीक है, ये हमारा बेसिकली होता है 2 टाइप का। एक तो हमारा हो गया कि भाई सीरीज क्लिपर सर्किट है, और दूसरा हो गया हमारा कि शंट क्लिपर सर्किट है। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारा सीरीज क्लिपर सर्किट। ठीक है, सीरीज क्लिपर सर्किट, और दूसरा हो जाएगा हमारा शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, शंट क्लिपर सर्किट शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग CKT। उसके बाद अगर मैं इस सीरीज क्लिपर सर्किट को फर्दर डिवाइड करूँ तो इस सीरीज क्लिपर सर्किट को अगेन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में। एक तो हमारा हो जाएगा, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग वापस से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, एक हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट CC। ठीक है, और ये एक अलग दूसरा हो जाएगा निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। अभी मैं आगे बताऊंगा किसको हम लोग पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट बोलेंगे, किसको हम लोग नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट बोलेंगे, सीरीज क्लिपर सर्किट ही किसको बोलेंगे, ये भी हम लोग बात करने वाला है। फिर वैसे ही अगर मैं बात करूँ शंट क्लिपर सर्किट का भी, तो ये शंट क्लिपर सर्किट के भी 2 डिवीज़न फर्दर होंगे। एक हो जाएगा हमारा पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, एक हो जाएगा हमारा पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। अगर मैं बात करूँ ये सीरीज क्लिपर सर्किट और ये शंट क्लिपर सर्किट, ठीक है, तो ये जो सीरीज और क्लिपर सर्किट और ये शंट क्लिपर सर्किट बोला गया है, इसको नाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर से नाम दिया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर से नाम दिया गया मतलब क्या कि भाई इसके डायग्राम कैसे कैसे होंगे। तो देखना सीरीज क्लिपर सर्किट जो होगा ना, सीरीज क्लिपर सर्किट का कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हमारा एक डायोड है, उसमें कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और ये है ये बेसिक सीरीज क्लिपर सर्किट का एक फिगर है। ठीक है, ये अभी बात कर रहे हैं हम लोग, बात करेंगे हम लोग कि इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये भी बात करेंगे, नाम के ऊपर भी जाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग बोले कि शंट क्लिपर सर्किट, तो एक शंट क्लिपर सर्किट का जो बेसिक डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अब आपको ना ये डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपको ये डिफरेंस ना कहीं दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर जो शंट क्लिपर सर्किट है उसमें अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है ना कि ये डायोड हमारा बीच में आ रहा है। ठीक है, ये डायोड हमारा कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। ध्यान से देखो तो ये डायोड हमारा बीच में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन को शंट करने का काम आ रहा है विद द हेल्प ऑफ डायोड। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा जो खेला है पूरा का पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वो किस पे बेस्ड है, डायोड के ऊपर बेस्ड है। तो डायोड को देखते हुए ही ये नेमिंग किया गया है कि डायोड अगर आपका सीरीज में लगा हो, मतलब एक ही लाइन में लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज क्लिपर सर्किट। ध्यान रखना, देखो सीरीज क्लिपर सर्किट नाम लिया गया है तो यहाँ पे डायोड हमारा सीरीज में,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आइडियली सीरीज में हमको देखते रहना है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सर्किट वगैरह नहीं जाना है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझना है कि डायोड हमारा अगर यहाँ पे है तो ये हमारा हो गया सीरीज क्लीपर सर्किट, और डायोड अगर इस दोनों ट्रांसमिशन लाइन के बीच में आगे कनेक्ट कर रहा है, शंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमारा हो गया, ठीक है, शंट क्लीपर सर्किट। जैसे अगर नॉर्मली सोचो कि भाई जब ये हमारा शंट ये जब हमारा ये ऑन हो जाएगा यानी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइन हमारे शंट हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, शंट क्लीपर सर्किट, और इसको नाम क्या दिया गया है, सीरीज क्लीपर सर्किट। बात समझ में आ गई। नाम के आई थिंक कि नाम में आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है, नाम आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर बात किया जाए कि पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट कब कहेंगे और नेगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट कब कहेंगे, तो इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ कि जो पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट होगा ना, जैसे मान लो कि ये हमारा जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर नेगेटिव से कनेक्टेड हो, ध्यान देना, पॉजिटिव टर्मिनल अगर हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट, ठीक है, पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट, ठीक है। नेगेटिव किसको बोलेंगे, नेगेटिव हम लोग कहेंगे इसको, ठीक है, अगर हमारा डायोड कुछ इस तरीके से है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये कुछ इस तरीके से, अगर ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड हो यानी कि पॉजिटिव कनेक्टेड हो पी के थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे इसको नेगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। कुछ लोगों को उल्टा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है, कुछ लोगों को उल्टा लग रहा होगा, ठीक है, कैसे उल्टा लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई भाई, पॉजिटिव आपने नाम तब दिया जब ये पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक है, पॉजिटिव आपने नाम तब दिया जब आपने पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक है, और निगेटिव तब नाम दिया जब ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ये क्या बात हुआ भाई, ठीक है। आई थिंक कि इसका नाम ऐसे होना चाहिए था कि इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट, इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। याद करना भी आसान होता है, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है ऐसा, बिल्कुल, ठीक है। तो भाई इस नाम पे मत जाना, क्योंकि नाम जो इसको मिला है ना, ये नाम जो इसको मिला है, ये नाम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मिला है, ठीक है। ये जो काम करता है ना उसके बेसिस पे मिलता है। एक दो लेक्चर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, फिर ये नाम का जो झंझट है वो भी दूर हो जाएगा। जो नाम का ये चक्कर लग रहा है ना, ये नाम का चक्कर भी दूर हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से मिला है, ठीक है। ये किसी का होता है ना, किसी का नाम रैंडम रख देते हैं और किसी का नाम उसके प्रॉपर्टी को उसको बताता है, तो सेम वही है, इसका नाम है ना इसके प्रॉपर्टी को बताता है, और ये प्रॉपर्टी हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग सिर्फ नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं। क्या क्या हमने देखा कि क्लीपर सर्किट हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा सीरीज क्लीपर सर्किट, दूसरा होता है हमारा शंट क्लीपर सर्किट। सीरीज क्लीपर सर्किट में फर्दर दो डिवीजन होता है, एक पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट, एक निगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। कब पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट कहेंगे, तो अगर पॉजिटिव साइड इस डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो ये हमारा पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट कहलाएगा, ठीक है। और इसी केस में अगर हमारा ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, मतलब ये एकदम पॉजिटिव सेम हुआ, तो उसको हम लोग नेगेटिव बोल देंगे। और अगर इवन ऑड इवन हो गया, सॉरी ऑड रहा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तब हम लोग इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। इसलिए नाम के चक्कर में मत पड़ना, मतलब नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर है। यहाँ ऑपोजिट है तो नाम पॉजिटिव है, और यहाँ सेम है तो नाम निगेटिव है, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं, आना इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग जैसे ही आगे पढ़ाएंगे ना, ठीक है, नाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको नाम जो मिला है वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे मिला है। ऐसे ही शंट क्लीपर सर्किट में आते हैं। शंट क्लीपर सर्किट में जो हमारा है वो पॉजिटिव शंट क्लीपर सर्किट होता है, एक नेगेटिव शंट क्लीपर होता है। कब पॉजिटिव कहेंगे, ध्यान देना जरा, अगर पॉजिटिव, ठीक है, अच्छे से फोकस बना कर रखना, ठीक है, तब आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इस डायोड के पॉजिटिव से यानी पी साइड से कनेक्टेड हो, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हमारे पी से कनेक्टेड हो तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। अब यहाँ पे कह रहा होगा यहाँ पे तो बड़ा सही है, मतलब सॉरी पॉजिटिव शंट क्लीपर सर्किट ना, ये शंट है ना, सीरीज तो वो वाला है, ठीक है, पॉजिटिव शंट क्लीपर सर्किट, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव शंट क्लीपर सर्किट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड अगर इसका पॉजिटिव इनपुट का पॉजिटिव अगर डायोड के पी से कनेक्टेड हो तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव शंट क्लीपर सर्किट। इसमें बोलेगा हाँ सर इसमें ठीक लग रहा है, इसमें बहुत अच्छा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नेगेटिव शंट क्लीपर सर्किट का, तो उसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हमारा डायोड कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, डायोड अगर हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, एक सेकेंड इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, डायोड अगर हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव शंट क्लीपर सर्किट। अगर ये पॉजिटिव इनपुट का पॉजिटिव अगर डायोड के एन से कनेक्टेड हो तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव शंट क्लीपर सर्किट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव शंट क्लीपर सर्किट। तो ये हमारा फिगर नंबर 4 फिगर बन गया, हमारे बेसिक फिगर क्लीपर सर्किट के बेसिक 4 फिगर बन चुके हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसके आगे
वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक करके, ये जो 4 है ना, ये सबके एक एक करके फिगर को एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों इसको पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट बोलते हैं, क्यों इसको निगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट बोलते हैं, इसको भी हम लोग क्यों पॉजिटिव शंट और निगेटिव शंट क्लीपर सर्किट बोलते हैं। ये सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, जो एक क्वेश्चन है नेटवर्क का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आई होप कि ट्राई किए होंगे, अगर नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक बार ट्राई करते हैं और फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट आई इन द सर्किट्स ऑन बिलो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी आईईएस का। ठीक है, आईईएस का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखो ध्यान से, बोलता है कि आई निकालना है। आई है कहाँ पे, तो यहाँ पे है भाई। ठीक है, ये है आई। इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि फिगर में ही काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा फिगर और इस फिगर को हम लोग देखेंगे अच्छे से। चलो देखो, तो जब इस फिगर को हम लोग बेसिकली देखते हैं तो इस फिगर में हमको क्या क्या दिखता है भाई, देखो ध्यान से, कि कहता है कि आई निकालना है। आई यहाँ पे है अपना, आई अपना यहाँ पे। ये सिंपल फिगर है। ठीक है, ऊपर से देखो एक वोल्टेज दिख रहा है, सब एक टर्मिनल दिख रहा है ना, सारा का सारा ऊपर में एक टर्मिनल दिख रहा है, नीचे भी एक टर्मिनल दिख रहा है। तो हम लोग चाहें तो नीचे वालों को एक हम लोग क्या कर दें कि ग्राउंड कर दें, नीचे वालों को हम लोग ग्राउंड कर दे और ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज असाइन कर दे। ठीक है, ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज असाइन कर दे। और जिसको ये नॉर्मल केसीएल लगाना आता है वो भी सॉल्व कर सकता है, चाहे तो कोई। ठीक है, इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, चाहे तो कोई लूप लगा के कंसिडर करके वहाँ से भी सॉल्व कर सकता है। ईजिली वे में क्या होगा कि भाई तुमको एक 2 नोड दिख रहा है, एक ऊपर का नोड एक नीचे का नोड। कोई एक नोड को तुम ग्राउंड कर दो और ग्राउंड करने के बाद दूसरे नोड को कोई वोल्टेज असाइन कर दो। तो मान लिया मैंने इस वोल्टेज को भी, ठीक है, ऊपर वाले वोल्टेज को भी मान लिया और अब नॉर्मली केसीएल लगाना है बस। ठीक है, तो जिसको केसीएल लगाने आता है अच्छे से वो आराम से लगाओ। और देखो यहाँ पे अगर ये पूरा टर्मिनल का वोल्टेज V है तो यहाँ हमारा V हो गया। आप देखो इस वाले में करंट लिखना चाह रहे हैं हम, अगर इस टर्मिनल में हमको करंट लिखना है, इस वाले टर्मिनल में, ये पूरा का पूरा नोड है, एक ही नोड है ये। ठीक है, एक करंट आउट गोइंग है, सारे करंट को आउट गोइंग मान लिया हमने। ठीक है, सारे करंट को हम लोग आउट गोइंग मान लिया। और पता है कि केसीएल बाबा क्या बोले थे कि भाई किसी भी नोड पे जो ऑल इनकमिंग आउटगोइंग करंट का वैल्यू होता है, जो अलजेब्रिक सम होता है, वो हमारा क्या होता है, 0 होता है, बस उसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, इस वोल्टेज में जब हम लोग इस रास्ते में जाते हैं, देखो इस रास्ते में अगर करंट हमारा आउटगोइंग है, इस रास्ते में हम लोग जाते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ग्राउंड इधर ही है। ठीक है, तो सारा करंट यहाँ से फॉलो करके कहाँ जाएगा, ग्राउंड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड की तरफ अगर हम इस करंट को लेके जाएँ तो आगे हमको क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। जो वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इस वाले वोल्टेज को। मतलब ये कहता है नहीं मैं करंट उधर फॉलो करवाऊंगा, पर ये कहता है कि मैं नीचे जिस भी नोड को तुम वोल्टेज असाइन करो, हमेशा उस वोल्टेज को ऐसे मानो कि वो सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं भाई, मानना ही है तो बड़ा वैल्यू मानो ना। ठीक है, मतलब नहीं कहता कि ख्वाब ही देखना है तो भाई करोड़ों का ख्वाब देखो ना। ठीक है, लाखों में क्या रखा है, तो वही वाला कहानी है। इस वोल्टेज जब हमने मान लिया ना, तो ऐसा मानना है कि ये वोल्टेज सबसे बड़ा है। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि ये किसी को अपने तरफ करंट आने ही नहीं देगा, सबको बोलेगा जाओ मेरे साइड से ही करंट जाओ। तो ये करंट ऐसे फॉलो करवाना चाहता है और ये करंट ऐसे फॉलो करवाना चाहता है, मतलब ये वोल्टेज को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो आइडियली हम लोग यहाँ पर जब केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज यानी V/R। तो यहाँ पे वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज होगा ऊपर की तरफ से वो क्या हो जाएगा, V-140, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, और नीचे क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो इस वाले टर्मिनल का रेजिस्टेंस है कितना, ओवरऑल 2 ओम है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस इस वाले में करंट निकालेंगे। इस वाले करंट में देखो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई हमको -70 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये करंट अपोज कर रहा है डायरेक्शन को, तो इसका मतलब इसको हम लोग मान लिया -70। ठीक है, फिर देखो प्लस यहाँ पे अगर इस आई का वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ पर देखो इस वाले टर्मिनल में कोई वोल्टेज नहीं है, तो एक ही वोल्टेज कौन मिल रहा है, ऊपर वाला। तो ये वोल्टेज V/R हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला टर्मिनल बचता है, लास्ट वाला टर्मिनल भी सेम है। ये सारा का सारा जो लेक्चर है ना, ये अच्छे से लाइव क्लास में करवाया गया, तो जो लाइव वाले बच्चे उसको ये सब में दिक्कत नहीं होगा, ये सब उसके लिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो ये हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अगर हमारा ये V निकल जाता है तो हमको यहाँ से क्या करना होगा, V/4 करना होगा और I निकल जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ से नीचे कितना है, 4 है, LCM लेगा 4। ठीक है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करें, हम सीधा क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, ये पूरा का पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 में, यानी कि 2 भी माइनस हो जाएगा 280। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा कितना, 7×4 = 28 यानी 280। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सिर्फ V आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4V हो जाएगा और फिर ये भी हो जाएगा 280। ठीक है, बड़ा ये आसान सा लग रहा है भाई। तो ये 2V 1V 3V और ये 4V कितना हो गया, 7V हो गया, टोटल 7V हो गया। और ये हो गया हमारा 28, तो 28 दूनी 56, 28 या 84 मतलब 840। ठीक है, अगर इस 7 से हम लोग काटना चाहें तो कितना हो जाएगा भाई, 7 × 7 7 दूनी 14 और
1, यानी कि V का वोल्टेज यानी ऊपर का वोल्टेज कितना है भाई, तो 120। अगर ये 120 वोल्टेज है, देखो अब साफ साफ इस टर्मिनल का वोल्टेज हमको मालूम चल गया 120, इसका मतलब इसी 120 की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। तो इस टर्मिनल में सिंपल देखो, अब इस टर्मिनल में बचा क्या, कुछ नहीं बचा। ऊपर का वोल्टेज हमको पता है, ऊपर का वोल्टेज पता है, एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और नीचे क्या है भाई, नीचे ग्राउंड है, ठीक है, नीचे ग्राउंड है सिंपल। और यहाँ का वोल्टेज कितना है 120। अब तुमको करना है क्या है, सिर्फ ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ होता है क्या है, I इक्वल टू बी अपॉन आर, तो बी कितना है 120 अपॉन आर कितना है 4, कितना आया भाई 30, ठीक है 30 एम्पियर। देख लो भाई आंसर है कि नहीं, तो 30 इज़ द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।